अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग सच में एक एक्सपेरिमेंट है, जैसा कि खुद सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है, इस प्रयोग की शुरुआत आम जनता से क्यों हुई? क्यों नहीं पहले इसे सरकारी गाड़ियों पर आजमाया गया, मंत्रालयों के बेड़े पर या नेताओं के काफिले में? क्योंकि असली मुद्दा सिर्फ नीति का नहीं या भरोसे का भी है, और भरोसा तब सबसे बड़ा सवाल बन जाता है जब 140 करोड़ लोग बिना पूछे किसी प्रयोग का हिस्सा बन जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएमटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से शुरू हुआ, लेकिन वहां से निकला एक बयान अब देश भर में नई बहस खड़ा कर चुका है। सुनवाई सीधे E20 पेट्रोल पर नहीं थी, बल्कि इथेनॉल की सप्लाई और उसके आवंटन से जुड़ी थी। लेकिन इसी दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने अदालत में कहा कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी एक एक्सपेरिमेंट है और इसके पूरे परिणाम अगले साल तक और स्पष्ट होंगे। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अगर यह एक्सपेरिमेंट है तो फिर यह देश भर में लागू कैसे हो? आज यह स्थिति है कि E20 पेट्रोल हर पंप पर उपलब्ध है, गाड़ियां उसी पर चल रही और असर भी सीधे आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि इस नीति से कई बड़े फायदे होंगे। कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक इससे बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का तरीका उतना ही मजबूत और पारदर्शी है? जमीन पर तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। E20 पर लोगों की आपत्ति क्या है? सबसे बड़ी शिकायत माइलेज को लेकर है। लोगों का कहना है कि E20 आने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। कुछ मामलों में 10 से 15% तक गिरावट की बात भी सामने आ रही है। सरकार इससे सहमत नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि असर सीमित है। 4 पहिया वाहनों में 1% से 2% और 2 पहिया में 3 से 4% तक। लेकिन सवाल यही है, अगर हजारों लोग एक जैसी शिकायत कर रहे हैं तो उसकी स्वतंत्र जांच क्यों नहीं हो रही? दूसरा बड़ा मुद्दा इंजन को लेकर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इथेनॉल पानी को आकर्षित करता है, जिससे पुराने इंजनों में जंग लगने, रबर सील खराब होने और फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। सरकार का कहना है कि ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो E20 को सीधे इंजन खराबी से जोड़ता। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, अगर कोई खतरा नहीं है तो वाहन कंपनियों को E20 कंपैटिबल इंजन बनाने के निर्देश क्यों दिए जा रहे हैं? और तीसरी बात परफॉर्मेंस की है। इथेनॉल की ऊर्जा पेट्रोल से कम होती है, इसलिए दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन लग सकता है। चौथा मुद्दा है सर्दियों में कोल्ड स्टार्ट, जहां ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन से गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत आ सकती है। और पांचवा सवाल है सीधे जो जेब से जुड़ा है, अगर इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल सस्ता होना था तो कीमतें क्यों नहीं घटी? छठा मुद्दा और भी बड़ा है, पानी और खेती का। इथेनॉल गन्ना, मक्का और चावल से बनता है, जिनमें भारी मात्रा में पानी लगता है। ऐसे समय में जब कई राज्यों में भूजल संकट की चेतावनी दी जा रही है, तो यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या इतना बड़ा संसाधन ईंधन के लिए इस्तेमाल करना सही रणनीति है? इसी बीच एक बयान भी चर्चा में रहा। जब नितिन गडकरी से पानी की कमी पर एक पॉडकास्ट में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश में पानी की कोई कमी नहीं है और जो ऐसा कहते हैं वो एंटी नेशनल है। सातवां मुद्दा पर्यावरण से जुड़ा है। इथेनॉल उत्पादन के दौरान निकलने वाला अपशिष्ट पानी अगर ठीक से ट्रीट न हो तो वह नदियों को प्रदूषित कर सकता है, जल गुणवत्ता खराब कर सकता है और जलीय जीवन पर भी असर डाल सकता है। इसके अलावा यह भूजल को भी दूषित कर सकता है, जिससे पीने के पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है। इस पूरे मुद्दे में राजनीति भी बढ़ गई है। विपक्ष लगातार हितों के टकराव के आरोप लगाता रहा, खासकर इथेनॉल सेक्टर से जुड़े कारोबार को लेकर। सरकार और संबंधित पक्ष इन आरोपों को खारिज करते रहे और कहते हैं कि नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हित में है। ब्राजील अमेरिका मॉडल बनाम भारत। सरकार अक्सर ब्राजील और अमेरिका का उदाहरण देती है, लेकिन वहां बदलाव धीरे धीरे हुआ, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और फ्लेक्स फ्यूल विकल्पों के साथ। भारत में पहले ईंधन बदला गया और बाद में सिस्टम को उसके मुताबिक ढाला जा रहा है। यही वजह है कि सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि यह एक एक्सपेरिमेंट है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही, इस एक्सपेरिमेंट की प्रयोगशाला कौन है? सरकारी सिस्टम या 140 करोड़ लोग? अगर यह प्रयोग सफल होता है तो फायदा पूरे देश को मिलेगा, लेकिन अगर इसमें कोई कमी निकलती है तो उसका बोझ कौन उठाएगा? इसलिए मांग सिर्फ इतनी सी है, पारदर्शिता, स्वतंत्र जांच और पूरी जानकारी। क्योंकि सवाल नीति का नहीं, सवाल यह है कि इस एक्सपेरिमेंट की कीमत आखिर कौन चुका रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएमटीवी नेशनल के साथ।